कैसे हैं आप? आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो डालने का मौका मिला है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेने जा रहा हूँ जो एकेडमिक एग्ज़ाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th-10th में एरर्स के लिए आता है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे पेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट कहीं पे आती है तो उसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉमन एरर से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आर्टिकल्स को हिंदी में उपपद कहते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। उनमें एक फिगर्स ऑफ स्पीच में एक आता है, वैसे तो स्टूडेंट्स आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव का ही एक पार्ट माना जाता है आर्टिकल, क्योंकि ये नाउन से पहले आकर उसको डिटरमाइन करता है। ये एक डिटरमाइनर है। तो इसलिए सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। इसके 2 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला काइंड होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो ये आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंडेफिनिट आर्टिकल है, सो इट इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट नाउन्स। इनका हम चौथा करते हैं इंडेफिनिट नाउन से पहले, बट काउंटेबल नाउन। ये भी समझना एक बात है। जब इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज एक ऐसे नाउन से पहले करेंगे जो काउंटेबल हो, और काउंटेबल के साथ साथ वो इंडेफिनिट हो, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, जिसके बारे में हम पहली बार चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हो, जो हमारे लिए अनजान हो, उसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। दोस्तों, वैसे तो ए और एन का मतलब एक होता है, यानी कि 1, पर मैंने अपने लिए इसका मतलब माना है एनी, मतलब कोई एक, क्योंकि तभी तो हम इसको इंडेफिनिट मानेंगे। कोई का मतलब इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। मेरे पास बुक है, तो कोई बुक है। ए बुक का मतलब एनी बुक है, एक ऐसी बुक है जिसके बारे में हम जानते हैं। आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़का देखा, एक ऐसा लड़का देखा जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, जिसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं था। यहाँ पर ए का मतलब है एनी बॉय। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ए और एन को 1 ना मान करके, हालांकि ए और एन 1 की वीक फॉर्म है। 1 मीन्स एक, ऐसे ही ए और एन का मतलब भी एक होता है, और ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ 1। बट आई हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड्स एज एनी। लेकिन मैंने इन शब्दों को, ए और एन को, एनी मान लिया है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं और लगाना सीख गए हैं। लेकिन हम ए और एन, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे तो एन लगा दी, लेकिन आई सॉ एन काउंट, और यहाँ पे एन आ गया, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ए आएगा या एन? तो आइए इसके लिए हम सीखते हैं। ए और एन लगाने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा आज दोस्तों। एक ऐसा तरीका बताऊंगा स्टूडेंट्स, जिसे यूज करने के बाद तुम्हें ए और एन लगाने के लिए किसी रूल्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें यहाँ पर हिंदी अल्फाबेट लेनी पड़ेगी। हिंदी अल्फाबेट यानी कि अ से य तक। ये दो तरह के होते हैं इसमें, एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वॉवेल्स में यानी कि अगर अ से अ अंग तक जिस नाउन से पहले हमें ए या एन लगाना है, उस नाउन के पहले लेटर की साउंड, उस नाउन के पहले अक्षर की आवाज़ अगर हिंदी वर्णमाला के अ से अंग तक के किसी अक्षर की होती है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी कि कोई भी हमारे सामने वर्ड आ जाता है, उससे पहले हमें ए या एन लगाना है, तो हम उस वर्ड के पहले लेटर को देखेंगे, उसकी साउंड क्या निकल रही है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है। उस प्रोनाउंसिएशन का पहला लिख के देख लेंगे हिंदी में, अगर वो अ से अंग तक निकल रहा है तो इट मीन्स वो वॉवल है, और उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और अगर उसकी साउंड प से लेकर य तक आई, अगर उसी वर्ड में पहले लेटर की आवाज़ किसी व्यंजन की हो, किसी कॉन्सोनेंट की हो, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या लगाएंगे? ए। अब तक स्टूडेंट्स क्या होता था कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए थे, हमें हमारी टीचर्स पढ़ाती थी कि अगर कहीं पर ए ई आई ओ यू ये आ जाते हैं तो इनसे पहले एन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से एन का यूज़ करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देंगे। अभी आपके सामने मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया आउल। आउल से पहले हम क्या लगाएंगे? ए या एन। तो हमने इसको देखा पढ़ के, आउल। ये आ क्या है? आ से अंग तक आ रहा है, यानी कि ये वॉवल है। इससे पहले हम लगा देंगे एन। अब तुम कहोगे तो जो हमारी टीचर ने बताया था सर उसमें भी आ रहा है वो, तो टीचर कहाँ पे गलत हुई? आपने कौन सा ही तरीका बता दिया? तो देखो टीचर को मैं गलत बैठाता हूँ। वन आइड मैन। अब इसका हम पहला को पढ़ के देखेंगे तो क्या आएगा? वन। वह हिंदी में वॉवेल्स नहीं है, वह क्या है हिंदी में? तो से क्या तक आ रहा है? कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब ए। अब यहाँ पे गलत हुआ कि नहीं? छोटी क्लासों का पढ़ना यहाँ पे गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को भूलकर इसे याद रखना होगा कि अगर किसी वर्ड का पहला लेटर हिंदी वर्णमाला से अ से अंग तक की आवाज़ दे तो उससे पहले एन, और अगर किसी वर्ड का पहला लेटर क से य तक की आवाज़ दे उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया अम्ब्रेला, हमने ले लिया ईयर, हमने ले लिया यूनियन, यूनिवर्सिटी, ओनियन, आवर, ऑनेस्ट लेडी, एमए, एलएलबी, बीए, एसएसपी, इस तरह के वर्ड्स। और इनसे पहले हम ए और एन लगा कर देखेंगे। जैसे मान लो हमारे सामने आ गया पहला अम्ब्रेला, तो क्या आ रहा है इसमें? क्या लगा लेंगे? एन। ईयर, क्या आ रहा है इसमें? ई, क्या लगाएंगे? ए। यूनियन, क्या आ रहा है? यू, ये कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे? ए। क्या आ रहा है? यू। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, क्या आएगा ए, ऑनियन, ओ, ये क्या आ रहा है व्यंजन है, क्या लगाएंगे एन, आर। आवर में क्या होता है, इसको आर बोलते हैं, एस साइलेंट होता है इसलिए इसमें आ रहा है अब, इसमें ये क्या होता है साइलेंट होता है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे एन। सेम एज हियर, ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, हॉनेस्ट नहीं बोलते, इससे पहले भी हम एन लगाएंगे। अब ये आ गया एम ए। अब एम ए से पहले हम क्या लगाएंगे ए या एन, इसको भी लिख के देख लेते हैं, देखो एम। तो पहला क्या आ रहा है इसमें छोटी एज का वॉवल, यानी कि क्या लगाएंगे एन। इसी तरह से एल एल बी, एल क्या लगाएंगे एन, क्योंकि ए आ रहा है। इसी तरह से बी ए, ये तो कोई वॉवल है नहीं, तो क्या लगाएंगे ए। एस एस पी यानी कि एन। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगर हिंदी वर्णमाला के क से अंक तक की आवाज़ आती है किसी लेटर की, किसी वर्ड के पहले लेटर की, तो उससे पहले एन, और अगर क से ग तक की आवाज़ आती है तो उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है द, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।